हेलो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज सब लोग ठीक ठाक होंगे और इस वीडियो को जो भी पर्सन देख रहा है, बच्चे से लेकर युवा नौजवान या फिर बड़े बुजुर्ग तक, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही नया होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात कुछ इस तरीके से रखूंगा कि हो सकता है कि अगर किसी का मूड ऑफ हो तो उसके लिए एंटरटेनमेंट बन जाए, या कोई डिमोटिवेट हो तो उसके लिए मोटिवेशन बन जाए, या फिर कोई पर्सन कुछ नया सीखना चाहता है तो उसके लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाए। और यह पर्पज आपके लिए तभी पूरा हो सकता है जब आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहे। तो फिर आपका ज्यादा समय न गवाते हुए हम सभी लोग चलते हैं हमेशा की तरह एक नई इंटरेस्टिंग जर्नी की तरफ, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे और उन टॉपिक को जानकर आपको इस जर्नी में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आज को जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जो रहने वाला है वो हमारी डेली लाइफ से संबंधित है। वो ऐसे कि जब हमारा मूड अप हो और उसको ठीक करना हो तो हम मूवी जरूर देखेंगे, अगर फालतू बैठे और टाइम पास करना हो तो दोस्तों के साथ मूवी जरूर देखने जाएंगे, वह अगर किसी को इम्प्रेस करना हो तो मूवीज जरूर दिखाएंगे। अब चाहे एक मूवी किसी भी पर्पज से देखे पर देखने जाएंगे जरूर। और आज के समय में मूवीज हमारी जिंदगी में इस कदर जुड़ चुकी है कि इसके बिना जिंदगी का स्वाद फीका फीका सा लगता है, जैसे बिना नमक के सब्जी। और ऐसा भी नहीं है कि मूवीज सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनती है, असल में तो मूवीज हमारे समाज का एक ऐसा आईना होता है जो हमारे बीते हुए कल को हमारे सामने ऐसे रखती है कि वो हमें आज के समय में फील होने लगता है। जिसमें आपने सनी देओल पाजी की गदर मूवीज व आमिर खान की लगान मूवीज तो देखी ही होगी, जिसमें हमारे देश को आजाद होने से पहले व आजाद होने के बाद क्या स्थिति रही अच्छे से बताया गया था। वह कभी कभार तो ये फिल्में हमारे समाज में रहने वाले लोगों की स्थिति के बारे में बता देती है, जिससे ये होता है कि उन लोगों के अंदर वो बदलाव ला देती है जो बाकी चीजें भी नहीं ला पाती है। जैसे रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट में एस नंबी नारायण की जीवन की कहानी के बारे में बताना कि एक सच्चे देशभक्त को कैसे देशद्रोही बनाया गया, वह फिर से कैसे वो लोगों की नजरों में एक सच्चा देशभक्त बन गया। वह दूसरी फिल्म द कश्मीर फाइल, जिसमें बीते हुए कल में कश्मीर के लोगों के साथ क्या क्या हुआ अच्छे से बताया गया है। वह कुछ फिल्में तो ऐसी होती है जो हमारे अंदर अलग ही मोटिवेशन ला देती है, जिनमें फिल्मों में बताए गए डायलॉग, एक्शन व चालदार रहने के तरह के आदि लोग अपनी जिंदगी में कॉपी करने लगते हैं। अब इन फिल्मों में हमें क्या कॉपी करना चाहिए, वे क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें पता होते हुए भी हम जानबूझकर ये गलती करते हैं कि हम उन बातों को कॉपी कर लेते हैं जिनको हमें कॉपी नहीं करना चाहिए। अब चलो अब इन चीजों को हम फिल्मी अंदाज से ही समझते हैं। आप 2022 में कई फिल्में देख रहे होंगे, लेकिन उन फिल्मों में से कुछ फिल्में ऐसी है जो आपके आने वाले कई सालों में भूल पाना असंभव हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन फिल्मों में कुछ बात ही ऐसी है। अब वो फिल्में कौन सी और उन फिल्मों में ऐसी क्या बातें चले जानते हैं। वो फिल्म है KGF 2, पुष्पा व RRR। आपने 2018 में रिलीज हुई KGF फिल्म तो देखी ही होगी, जिनमें कैसे एक माँ अपने बच्चे को उन बुरे हालातों व स्थिति में कोयले की खदान में काम करते करते अपने बच्चे को उन चीजों से बचाती रहती है, पर आखिर में अपने आप को उन चीजों से बचा नहीं पाती और खुद ही मौत के गले लग जाती है। पर वो बच्चा चाहकर भी अपनी माँ को बचा नहीं पाता, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने में उसकी माँ को बचाया जा सके। पर जाते जाते उसकी माँ के द्वारा उस बच्चे को कहे गए ये शब्द उस बच्चे की जिंदगी बदल देते। और वो शब्द ये थे कि लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि पैसों के बिना चैन से जीना मुश्किल है, लेकिन यह सच्चाई कोई नहीं बताता है कि पैसों के बिना चैन से मरना भी दुश्वार है। मुझसे तू एक वादा कर, तू जिंदगी कैसे गुजारेगा मैं नहीं जानती, लेकिन जब तू इस दुनिया से जाना तो सबसे ताकतवर व रईस इंसान बनकर मरना। और वो लड़का अपनी माँ को वादा कर देता है कि वो दुनिया का सबसे रईस इंसान बनेगा। अब उस लड़के ने अपनी माँ को दिया हुआ वादा कैसे पूरा किया, आपने KGF व KGF 2 फिल्म में देख ही लिया होगा कि कैसे वह छोटी शुरुआत करके अकेले दुनिया से लड़के करोड़ों लोगों का दिल जीत के वह कई समस्याओं के साथ साथ कई दुश्मनों से लड़के अपने खुद के दम पर अकेले ही एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर ही देता है। और अंत में मरते मरते उसे यह अफसोस नहीं था कि वो कैसे मरा, उसे तो इस बात की खुशी जरूर थी कि आखिरकार उसने अपनी माँ को दिया वादा पूरा कर ही दिया। परंतु हम अपनी जिंदगी में कई बातें वे कई वादे करते हैं, लेकिन ना एक बात पर टिके रहते और न एक वादे पर। और जिंदगी बदलने के लिए कई बातें सुनना जरूरी नहीं है, किसी के द्वारा कही गई एक बात अगर आपके दिल पे लग जाए तो उस बात की वैल्यू ही आपको आपकी सफलता तक पहुंचा देती है। और पुष्पा मूवी की तो कुछ बात ही अलग है, जिसमें बताया गया एक छोटे भाई नॉर्मल आदमी अगर अपनी जिंदगी में अपना एटीट्यूड बढ़ा रखे तो वो आदमी वो मुकाम हासिल कर सकता है जो उसके लिए सपना हो। और इसको हम मूवीज में कई बातों से समझ सकते हैं, जिसमें जब उसका मालिक उसके पैर ऊपर रखे हुए देकर भड़कता है तो उसका जवाब ही उसके एटीट्यूड को बता देता है कि वो कैसा है। वो कहता है कि ये अपुन का पैर है, ये दूसरे वाला भी अपुन का ही पैर है, तो उसकी लुंगी में काई को मिर्ची लगी हुई है, उसको बोल कि काम देख दाम मत देख, मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के। तो दूसरी बार जब वह पुलिस वाले के सामने कहता है कि ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, उसके कैरेक्टर में होता है। और हम अपनी जिंदगी में एटीट्यूड कैसे रखते हैं, अगर हमारे सामने कोई ताकतवर या बड़ा इंसान आ जाए तो हम अपने आप को उसके सामने छोटा बेबस व कमजोर पाते हैं। हम ये नहीं जान पाते हैं कि जैसे भी हमारी वैल्यू व एटीट्यूड है वह हमारे खुद का है, हम इनको दूसरे के सामने क्यों गिराएं। वह RRR फिल्म तो ऐसी दोस्ती के मिसाल पर बनी हुई जिनके दोस्ती की चर्चा आज भी लोगों के जुबान पर अटके हुए है, जिनमें एक दोस्त अपने कबीले की एक लड़की को अंग्रेजों से छुड़वाने के लिए उनके मेल में चला जाता है और जाने के लिए उसे एक दोस्त के सहारे की जरूरत पड़ती है और इसके लिए वह एक दोस्त बना देता है। और जब दूसरे दोस्त को उसके इस बात का पता चलता है तो वह उसका दुश्मन बन जाता है और उसको बंदी बनाने के लिए उसका पीछा करता रहता है। और इसी समय उसको मुसीबत में देखकर पहला दोस्त अपनी जान की चिंता करे बगैर अपने दूसरे
दोस्त की जान बचा लेता है, और जब दूसरे दोस्त को इसके इस बात का पता चलता है तो वह उसके उस मकसद के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाता है और फिर से उसका सच्चा दोस्त बन जाता है। और आज के समय में सच्ची दोस्ती होना ही बहुत बड़ी बात है, और अपने दोस्त के सपनों का सहारा बनना तो शायद सपनों जैसी बात है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट करने से ज्यादा सपनों का मजाक बनाने वाले ज्यादा मिलते हैं। पर पता है, जिसको अपने सपने पूरे करने होते हुए किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो बस अकेले ही अपने सपने पूरे कर लेते हैं, चाहे उसके साथ कोई रहे या ना रहे। और हम भी अगर जिंदगी के इस कड़वे सच को जल्दी ही समझ जाए तो हमारे लिए बेहतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा दबाए गए एक सब्सक्राइब मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिवेट करता है।